उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का एक छोटा सा गांव जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है। जहां लोग आज भी एक दूसरे को नाम से नहीं रिश्तों से बुलाते हैं। लेकिन इसी शांत गांव ने एक ऐसी घटना देखी जिसने विश्वास, मर्यादा और न्याय तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह कहानी है एक पिता की, दो बेटियों की और उस गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। करनेल सिंह एक साधारण किसान मजदूर। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। 10 साल पहले पत्नी चली गई। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कहीं उनकी बेटियों को सौतेली माँ का दुख न सहना पड़े। उनकी दुनिया बस दो नामों में सिमट गई थी, एक निशा और दूसरी किरण। निशा बड़ी थी, समझदार थी, वहीं किरण चंचल थी और मासूम थी। करनेल रोज सुबह 5 बजे उठते, फटी पगड़ी को ठीक करते और कहते, बेटियों ये पगड़ी मेरा सम्मान है, इसे कभी झुकने मत देना। उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटियां गांव की 4 दीवारी से बाहर निकले, पढ़े और आगे बढ़े और सम्मान पूर्वक अपनी जिंदगी जिए। गांव में एक नाम था आकाश, अमीर घर का लड़का, महंगी बाइक, तेज रफ्तार। लोग कहते थे पैसा है इसलिए बिगड़ा हुआ है, लेकिन सच इससे भी गहरा था। वह लोगों की कमजोरी पहचानता था और उसी कमजोरी पर वो वार करता था। एक दिन बस स्टैंड पर निशा खड़ी थी, बस लेट थी। तभी बाइक की आवाज आई, सामने आकाश था। उसने कहा, कॉलेज जा रही हो? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ दूं। निशा ने पहले तो मना किया, फिर सोचा गांव का ही है। वह बैठ गई। उसे क्या पता था यह सफर सिर्फ कॉलेज तक नहीं चलेगा। कुछ दिनों में फोन कॉल शुरू हुए, फिर मैसेज, फिर सपनों की बातें। आकाश कहता, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें शहर में बड़ा घर दूंगा, तुम्हारे पिता को आराम दूंगा। निशा ने इन सब बातों पर विश्वास कर लिया। उसे लगा शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन धीरे धीरे आकाश ने उसे परिवार से दूर करना शुरू किया, राज रखने की आदत डाली और फिर एक दिन एक सुनसान जगह पर बुलाया जहां भावनाओं का खेल खेला गया, विश्वास तोड़ा गया और उस विश्वास की रिकॉर्डिंग एक हथियार बन गई। अब उसकी नजर किरण पर थी। उसने करनेल सिंह को अपने खेत में काम दिया, दोगुनी मजदूरी, एडवांस पैसे। घर में उसकी छवि एक मददगार के रूप में बन गई। फिर एक दिन जब घर खाली था, वह आया, किरण से दोस्ती और भरोसा किया और वही पुरानी चाल। इस बार डर ज्यादा था, धमकी साफ थी, अगर बोली तो सबके सामने इज्जत उछाल दूंगा। किरण रोती हुई घर आई। उसने निशा को सब बताया। निशा सन्न रह गई। उसे समझ आया जिसे वह प्यार समझ रही थी वह एक जाल था। दोनों बहनें एक ही धोखे की शिकार हो गई। पिता को बताएं या चुप रहें? डर था पिता टूट जाएंगे, समाज उंगली उठाएगा, गांव ताने देगा। फिर 13 फरवरी की रात निशा ने फोन किया। आवाज में वही पुरानी मिठास के साथ बोली, मिलना है, आखिरी बार मिलना है। आकाश आया नशे में बेखौफ। उसे लगा आज फिर जीत उसी की होगी, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। बहनों ने सामना किया, गुस्सा, दर्द और डर सब एक साथ बाहर आया। हालात बेकाबू हुए, हाथापाई हुई। कुछ ही पलों में 2 जिंदगियां खत्म हो गई। भाग सकती थी, छुप सकती थी, लेकिन वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने अपने गुनाह को कबूल किया। हमने किया है यह शब्द सुनकर सब सुन रह गए। करनेल भी जब पहुंचे तो उनकी पगड़ी सच में झुक गई। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, गलती किसकी थी? सजा किसे मिलनी चाहिए थी? और क्या कानून से पहले प्रतिरोध सही रास्ता था? देखते हैं निष्कर्ष। यह कहानी हमें 3 बातों को सिखाती है। पहली बात, बेटियों से संवाद छुपाव से बड़ा होता है। दूसरी बात, झूठा आकर्षण अक्सर खतरनाक जाल होता है। और तीसरी, कानून से ऊपर कोई नहीं। निजी न्याय हमेशा नई त्रासदी को जन्म देता है। आज भी वह खंडर खामोश है, लेकिन उसकी दीवारें पूछती हैं, अगर सच समय पर बोला जाता तो क्या अंत अलग हो।